नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों पोए छत पे गमले में बहुत अच्छे से निकल आई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसका जो है पकौड़ी बनाया जाए, जो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए इसकी पकौड़ी बनाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी लगने वाली है आपको। अच्छी तरीके से धो के और साफ़ कर लेते हैं पत्ते पत्ते को अच्छे से, और चलते हैं किचन की ओर। मैंने एक प्याज लिया है, एक हरी मिर्च ली है और 2 आलू लिए हैं, और ढेर सारा लिया है मैंने पोए का पत्ता। तो मेरे छत पे ही गमले में निकल आया था, तो इसे मैंने सबको बारीक बारीक काट लिया है, बिल्कुल बारीक काट लिया है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सबको मैंने बहुत अच्छे से बारीक काट लिया है। तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, और ये पकौड़ी खाने में भी बहुत टेस्टी बनने वाली है, क्योंकि इस पकौड़ी को हम लोग आज बेसन से नहीं बनाने वाले हैं। तो एक जार लिया मैंने, और उसमें मैंने 2 मिर्ची के टुकड़े करके डाल दिए हैं रफली, और थोड़े से अदरक के टुकड़े डाले हैं, थोड़े से लहसुन डालूंगी मैं। और इसके अंदर मैं डालने वाली हूँ एक सीक्रेट चीज़। तो सीक्रेट चीज़ जो है वो हमारी है चने की दाल और जो चावल है वो, और इसका एक बारीक सा पेस्ट बनाएंगे। और इसे हम लोग सारे जो एक बड़े से बाउल में पत्ते, प्याज, ये सारे डाल के, और उसमें हम लोग डाल लेंगे थोड़े से नमक, हल्दी, और थोड़े से डालेंगे इसमें हम लोग लाल मिर्च पाउडर। और इससे ही हम लोग बनाने वाले हैं आज पकौड़ी, और ये पकौड़ी आपको बहुत टेस्टी लगेगी। हल्की सी धनिया भी आप डाल सकते हैं आप अगर चाहें तो। और इसे अच्छी तरीके से मैश करके मिलाएं। इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये पानी पत्ते से जो निकलेगा उससे ही आपके बहुत अच्छे से ये बाइंड हो जाएंगे। और देखिए कितने अच्छे से बाइंड हो रहे हैं। तो मैं आपको बताना भूल गई थी कि कम से कम 2 घंटे पहले चावल और दाल को, चने की दाल को आप सोख करके छोड़ दीजिए, और तब इसे आप पीसे तो बहुत अच्छे से पीस जाती है। और मैंने चढ़ाई है तेल गर्म होने के लिए, और उसमें मैं छोटे छोटे पकौड़ियाँ डालना शुरू करूँगी, क्योंकि पकौड़ियाँ जो होती हैं ना छोटी ही अच्छी लगती हैं। बहुत बड़े पकौड़े जो होते हैं वो अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो पकौड़ियाँ आप चाहें एकदम थोड़ी, बहुत ज़्यादा बड़ी या बहुत ज़्यादा छोटी डालें, बस मीडियम आकार में थोड़ी थोड़ी छोटे ही डालेंगे। और बहुत अच्छे से पकौड़ियों को हम लोग तल के निकालने वाले हैं। ये पकौड़ियाँ जो है ना बहुत अच्छी लगती है। और जो पोई होता है वो एनीमिया की जो कमी होती है, एनीमिया जो होता है लोगों को, खून की कमी जो होती है, उसको पूरा करने का ये बहुत ही अच्छा स्रोत होता है। तो इस मौसम में पोए जो होता है जरूर खाएं। हमारे यहाँ तो जितिया के अवसर पे ये मान्यता है कि इसे खाना ही चाहिए, चाहे आप इसे सब्जी के रूप में खाएं या पकौड़ी के रूप में खाएं, लेकिन आप किसी भी रूप में इसे खाएं। तो इससे मतलब कि मैं सोचती हूँ कि हमारे ऋषि मुनि या हमारे जो वेदों का ज्ञान है वो कितना तेज है, कि हर चीज का एक सीजन, एक टाइम बना हुआ है हमारे यहाँ कि इन चीज़ों को खानी है इस टाइम में। तो इस तरीके से इसे हम लोग पकौड़ी बना लेते हैं, और बिल्कुल दोनों तरफ से इसे अच्छे से टर्न करते हुए और अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक, अच्छा सा कलर आने तक इसे हम लोग पकाने वाले हैं। तो इस समय पोए, दिवाली के समय जो होता है वो सूरन, इस समय कंदे जो होते हैं, जिसको यूपी वाले भाषा में शायद बंडे बोलते हैं, और ये जरूर से बनाया जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप मौसम के अनुसार भोजन करें। और देखिए मेरी पकौड़ी बातों बातों में मेरी पकौड़ी भी एक बैच हो गई है, दूसरी बैच मैंने डाल दी है। और इस तरीके से मैंने 2-3 बैच मेरी ये पूरी हुई है। तो मैंने इसे सभी को बना लिया है अच्छी तरीके से। तो देखिए मैंने बहुत बड़ी बड़ी पकौड़ियाँ नहीं डाली हैं, बिल्कुल अच्छे से इस तरीके से ही पकौड़ियाँ बनाकर मैंने निकाली हैं, और ये बहुत अच्छे से बन के रेडी हुए हैं। तो आप पोए की पकौड़ी बनाते हैं या कौन सी डिश बनाते हैं मुझे ज़रूर बताएंगे। और इस तरीके से देखिए कि कितने अच्छे से लग रहे हैं ना हमारे पकौड़ी। तो ये पकौड़ियाँ जो होती हैं ना बहुत अच्छी बनती हैं। तो इस तरीके से जो हमारी सारी पकौड़ियाँ हैं वो रेडी हो चुकी हैं, तो मैं निकाल लेती हूँ। निकाल लेने के बाद देखिए कितने अच्छे से लग रहे हैं ना पकौड़ियाँ। तो इस तरीके से पकौड़ियाँ जो हैं बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो ये बहुत अच्छे से लगते हैं देखने में भी और टेस्ट में भी। तो इस तरीके से मैंने सारे पकौड़ियाँ को एक जगह जमा कर दिया निकाल के,
और इसे अब हम लोग करते हैं प्लेटिंग। लेकिन उसके पहले इसके अंदर डालते हैं एक सीक्रेट वाली चीज़ जो पकौड़ियों को और ज़्यादा टेस्टी बनाने वाली है। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप इस तरीके से खाएंगे। तो मैंने इसे इस तरीके से प्लेट में लगाया है। मेरे यहाँ कुछ लोग भी आ गए हैं, तो मैंने सोचा कि चलो इसी की आज नाश्ता लगा दी जाए। और इस तरीके से मैंने प्लेटिंग की है। तो देखिए मैंने कैसे प्लेटिंग की थी। तो इस तरीके से प्लेट में डालने के बाद अच्छे से, और मैंने सारी पकौड़ियों को जब प्लेट में डाल दिया है तो इसके ऊपर से मैंने हल्का सा बिल्कुल, आप चाहें तो इसके अंदर आप चिली फ्लेक्स, या चाहें तो आप चाट मसाले, चाहें तो आप थोड़ी सी जलजीरा जो आती है वो, कुछ भी आप इसके ऊपर स्प्रिंकल और सर्व करें। आपको बहुत अच्छा लगेगा, मेहमान भी आपकी तारीफ नहीं जाएंगे। तो चलते हैं और भी पकौड़ियाँ बनाने की ओर। तो होली के लिए जो होलिका दहन होती है उस दिन हमारे यहाँ बहुत सारी पकौड़ियाँ बनाई जाती हैं। तो चलते हैं इसे बनाने की ओर। और इसमें मैंने और बनाई है लौकी और आलू की पकौड़ी। मैंने कुछ इस तरीके से ये पकौड़ियाँ बनाई हैं कि ये देखने में भी बहुत टेस्टी है और खाने में तो उससे ज़्यादा टेस्टी है। तो इस तरीके से ये बनी है। तो चलिए बनाने की ओर कि कैसे बनाया इसे। तो मैं लेकर आई थी लौकी। जो लौकी थी बिल्कुल गोल मटोल लौकी जैसी ही थी लौकी। तो बहुत गोल मटोल सी लौकी थी। तो मैंने इसे कट किया है, अच्छी तरीके से छील के और काटा है। और ये शाम का सबसे बढ़िया स्नैक होता है, लेकिन मैंने आज सुबह ही बनाई है। और इस तरीके से लौकी के पीसेस कर लिए हैं, आलू के भी पीसेस किए हैं मैंने पकौड़ी बनाने के लिए। और प्याज भी बिल्कुल नए स्टाइल में मैंने काटा है। और मैं इसी तरीके से प्याज की पकौड़ी बनाती हूँ और बहुत टेस्टी बनती है। तो मैंने प्याज को भी अच्छे से स्लाइस में ही काटे हैं। और लिया है मैंने थोड़े से सूजी है, मैदा है और है थोड़े से ये बेसन। इन तीनों चीज़ों को मिला के जब आप पकौड़ी बनाते हैं ना, बहुत टेस्टी बनती है दोस्तों। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। और मैंने इसके अंदर डाला है लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़े से मैंने डाले हैं जीरा पाउडर। और इसमें फिर हम लोग डाल लेते हैं स्वाद के अनुसार नमक। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें, हल्का सा तेज कर सकते हैं क्योंकि पकौड़ियाँ हैं। और एक तरफ चढ़ा देते हैं तेल जो होता रहे गरम, और इधर हम लोग अपना काम भी करते रहे। तो तेल जब तक हमारा गर्म होता है, हमने जो मसाले और बेसन मिला कर रखे हैं इसे अच्छी तरीके से घोल लेते हैं। तो जो हमने घोल तैयार किया है आप इसे देख सकते हैं कि बिल्कुल मैंने इसे रनिंग कंसिस्टेंसी का ही बनाया है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं है। और तेल जो है वो धुआं आना शुरू हो गया है, तो गैस को कर लेते हैं थोड़े से कम। और इसके अंदर पकौड़ियाँ जो है हम लोग डालना शुरू करते हैं। तो पकौड़ियों को इस तरीके से हम लोग बैटर के अंदर ही डिप करेंगे अच्छी तरीके से। और इसे हम लोग बनाने वाले हैं पकौड़ियाँ, वो भी गर्मा गर्म। इसे आप चाय के साथ खाएं या खाने के साथ खाएं, आपको मज़ा आ जाएगा। और इस तरीके से जब आप पकौड़ी बनाएंगे आपको सही में बहुत अच्छा लगेगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और इस तरीके से देखिए सारे पकौड़ियों को डालना इसी तरीके से डाल के हम लोग निकालेंगे बिल्कुल क्रिस्पी होने तक। और सूजी और थोड़े से मैदा के साथ जो ये बने हैं ना, आप इसका स्वाद लंबे अरसे तक भूल नहीं पाएंगे, इतने अच्छे से इसके स्वाद आते हैं। और इस तरीके से ही इसे दूसरी तरफ से भी पलट कर हम लोग फ्राई कर लेंगे अच्छी तरीके से, बिल्कुल गोल्डन, और या कहीं जब तक क्रिस्प नहीं हो जाए। और देखिए बिल्कुल अच्छे से जब ये हो जाए तो आप इसे इंजॉय कर सकते हैं बहुत अच्छे से। और हमारे जो पकौड़ियाँ हैं देखिए एक बैच में इस तरीके से ये होने लगे। पकौड़ियाँ तो सभी लोग बनाते हैं, अपने अपने तरीके होते हैं, अपने अपने किचन का स्वाद होता है। लेकिन मैं पकौड़ियों को थोड़े से बेसन और सूजी के साथ और थोड़े से मैदा डालती हूँ। तो आप मैदा सूजी का रेशियो आप ये मान सकते हैं कि अगर 4 चम्मच आपने मैदा बेसन लिया है तो उसमें आप 2 चम्मच मैदा लेंगे और 1 चम्मच सूजी लेंगे। और इस तरीके से इसे आप बना कर देखिए, आपको मज़ा आ जाने वाला है। और इसे तो मैं इंजॉय करने वाली हूँ खाना के साथ, जो बहुत अच्छा लगता है। और इस पे आप फ्राई होने के बाद थोड़े से गर्मा गर्म पकौड़ियों में ही थोड़े से चाट मसाले डाल दें तो पकौड़ियों का स्वाद जो है वो दोगुना हो जाता है। तो इस तरीके से देखिए कितने अच्छे से लग रहा है ना।
तो मैंने आज लौकी की ही सब्ज़ी बनाई थी और इसके साथ ही बनाया था पकौड़ी। तो ये सभी को बहुत अच्छा लगा। आप भी एक बार ज़रूर से इस तरीके से बना कर देखें पकौड़ी, और मुझे कमेंट में बताएं कि ये पकौड़ी इस तरीके से बनी जो है वो कैसी लगती है। और इसे बस मैं चली इंजॉय करने, तब तक के लिए आप वीडियो इंजॉय कीजिए और इस तरीके से पकौड़ी जो है वो बनाने के बारे में सोचिए कि इसे कब बनाया जाए और कब तक बनाया जाए। और इसके ऊपर चाट मसाले ज़रूर डालिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।